अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस के बारे में। नोडल एनालिसिस क्या है? नोडल एनालिसिस बेसिकली आप यूज़ करते हैं नोड वोल्टेजेस कैलकुलेट करने के लिए। नोड वोल्टेजेस क्या होते हैं? जहां आपकी मीन्स आपकी मोर देन वन ब्रांच आपकी अटैच होती हैं, वो आपका नोड बना देती हैं। तो ये जो आपके सामने इधर सर्किट बना हुआ है, तो हम इधर देखते हैं कि नोड आपके कितने हैं। तो नोड देखते हैं, तो नोड देखने के लिए ये देखें, आपकी ये ब्रांच जो आपका सोर्स करंट है और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों यहाँ अटैच हैं। तो एक नोड आपका ये हो जाएगा जहाँ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये दोनों भी अटैच हैं, तो ये भी आपका एक नोड है। एक नोड आपका ये है इस साइड, और दूसरा आपका ये रेफरेंस होता है नोड। तो इधर आपके टू नोड्स जो हैं, इसको नाम दे देता हूँ मैं V1 का और इसको नाम दे देता हूँ V2 का। नोडल एनालिसिस क्या है? नोड वोल्टेजेस कैलकुलेट करने के लिए। और इधर आपके नोड वोल्टेजेस क्या हो गई? V1 और V2। मींस आपने V1 कैलकुलेट करना है और V2 कैलकुलेट करना है, ये आपका टारगेट है। जबकि आपका जो रेफरेंस वोल्टेज है V0, वो तो 0 वोल्ट होता है, ग्राउंड वोल्टेज, वो आपका 0 है। अब आपने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं V1 और V2? तो याद रखें, आपने अज्यूम करने नोड्स के ऊपर, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, आपने ये ऑलमोस्ट आपका लेक्चर नंबर 7 है इस कोर्स का, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस का। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, नोड्स के ऊपर हमेशा आप क्या लगाते हैं? KCL लगाया जाता है। तो मैं KCL अप्लाई करूंगा V1 के ऊपर भी और V2 के ऊपर भी, और मैं फिर कैलकुलेट कर लूँगा। तो चलें चलते हैं नोड, इसको मैं कह देता हूँ नोड 1 और ये आपका नोड 2 है। तो आप नोड 1 से स्टार्ट करते हैं। हम नोड 1 के ऊपर मैं KCL लगाने लगा। KCL क्या है? किरचॉफ्स करंट रूल, या किरचॉफ्स लॉ कहा जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो वो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, ये देखें। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये देखें, इस नोड के ऊपर आपकी ये करंट जा रही है, इस नोड में एंटर हो रही है, और ये करंट और ये करंट इस नोड से निकल रही हैं। तो आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे दैट पॉइंट। तो आपका जो 3.1 एम्पियर है इस नोड में एंटर हो रही है, और ये करंट इस नोड से निकल रही हैं। तो ये देखिए आपका आ जाएगा 3.1 एम्पियर इस नोड में एंटर हो रहा है, इज इक्वल टू लीविंग क्या है? आपकी ये करंट। और करंट आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू IR, और I किसकी इक्वल हो जाएगा? V ओवर R। तो मींस वोल्टेज ऊपर और रेजिस्टेंस नीचे। तो आपका इसका वोल्टेज V1 है, तो V1 डिवाइडेड बाय V1 माइनस 0 ओवर 2, तो ये आपका करंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका V1 माइनस 0 ओवर रेजिस्टेंस 2 एम्पियर प्लस ये करंट। और ये करंट कौन सी होगी? V1 माइनस V2। जहां से जा रहा हो वो वोल्टेज पहले, जिस तरफ जा रहा हो वो बाद में। तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस क्या है? 5 एम्पियर, 5 ओम। तो ये आ गया आपकी। तो ये आपने नोड 1 के लिए इक्वेशन लिख ली। अगर आप 10 से एलसीएम लेते हैं तो 10 आता है, तो 10 से अगर आप थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका बन जाएगा 31 एम्पियर। तो ये 5 से 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 5V1 आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन, तो आ जाएगा 2V1 माइनस 2V2। तो इनको ऐड करें तो ये देखें क्या बनता है आपका, इससे आपका आ जाएगा 31 एम्पियर 7V1 माइनस 2V2। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। नोड 1 से आपने कैलकुलेट कर ली। अब आप नोड 2 यूज करेंगे नोड 2 के लिए। तो नोड 2 के लिए देखते हैं। नोड 2 के लिए देखें तो ये देखें, ये नोड है आपका, तो ये करंट इस नोड में एंटर हो रही है। ये आगे मैं कह देता हूं, ये अगर करंट इसमें से एंटर हो रही है और ये करंट इसमें से लीव कर रही है, और ये भी करंट इसमें से लीव कर रही है, तो करंट एंटरिंग क्या है? करंट एंटरिंग हो जाएगी आपकी वही V1 माइनस V2, इधर से इस वोल्टेज की तरफ आ रही है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 5 ओम। ये करंट एंटरिंग है, और करंट लीविंग क्या है? ये तो V2 माइनस 0 ओवर 1, V2 माइनस 0 ओवर 1 ओम, और ये भी लीव कर रही है माइनस 1.4 एम्पियर करंट लीव कर रही है इस नोड से। तो ये मैंने लिखी।
अब मैं अगर इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो सिंप्लीफाई हो सकती है ये इक्वेशन। तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये v1 माइनस v2 5v2 माइनस 7, 5 से 1.4 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका 7 बनता है। तो ये 7 आ गया आपका इधर से। अब ये देखें, मैं इसको v2 को भी इस साइड पे ले आऊँगा, v1 माइनस v2 माइनस 5v2 इक्वल टू माइनस 7। तो ये बन जाएगा आपका -6 बन गया आपका, -6v2 इक्वल टू -7। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। एक आपने पहले कैलकुलेट कर ली थी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करके तो v1 और v2 कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये काम आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप मैट्रिक्स का उसके फंक्शंस में जाएं तो मैट्रिक्स में आप इसके कांस्टेंट एंटर करेंगे 30, इधर ऐसे 7 -2 और 31 ये लिखेंगे कांस्टेंट। दूसरी इक्वेशन के कांस्टेंट 1 -6 और -7 लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं v1 और v2 वोल्टेजेस। और अगर आप वैसे नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैनुअली करना चाहते हैं, तो आप इनके कांस्टेंट्स को इक्वेशंस 2 अगर आपके पास हों तो उनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करके v1 और v2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर मैं साइमल्टेनियसली आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इधर v1 के कांस्टेंट्स को इक्वल करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और v1 के आपके कांस्टेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखें, अगर मैं वो इक्वेशन वैसे का वैसे लिखता हूँ, ये देखें 7v1 माइनस 2v2 इक्वल टू 31। अब इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7v1 माइनस 42v2 माइनस 49, साइन चेंज और ये कटिंग हो गई। तो यहां से आ गया आपका प्लस 42v2, इसी ऐड करेंगे प्लस प्लस से तो ये 80 आ जाएगा। तो यहां से फिर v2 आपका आ जाएगा 2 वोल्ट, v2 आ गया आपका 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट को आप यहां पुट करें तो यहां से आपका v1 भी आ सकता है। v2 आपने 2 वोल्ट पुट करना है तो यहां पुट करें तो ये आ जाएगा -12 और उधर से आके आपका प्लस हो जाएगा v1 इक्वल टू -7 प्लस 12। तो यहां से आपका आ गया 5 आ जाएगा आपका। तो 5 वोल्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, v1 भी आ गया, v2 भी आ गया। और यही आपने कैलकुलेट करना था और आपने v1 और v2 कैलकुलेट कर लिए। तो ये था, आपने मैनुअली कर लिया। अब चलते हैं सर्किट नंबर 2 है ये आपका सर्किट नंबर 2। अब ये देखिए, इसमें भी आपने नोडल एनालिसिस मींस नोड वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। ये थोड़ा सा मैंने कम्प्लेक्स सर्किट बनाया, वो कंपैरेटिवली सर्किट 1 से ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले नोडल एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपने नोड डिसाइड करने होते हैं कि आपके नोड कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, नोड कितने बन रहे हैं आपके। एक आपका ये नोड है, दूसरा नोड आपका ये है, तीसरा नोड आपका ये है, ये सारा आपका नोड है, क्लियर। और एक आपका ये है रेफरेंस वोल्टेज, जिसको V0 कह सकते हैं, वो 0 वोल्ट है। अब ये देखिए, आपके ये V1 V2 V3 नोड आपके 4 हैं, जिसमें आपका 1 रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस नोड है जिसको आपने 0 वोल्ट कहा हुआ है, और V1 V2 V3 ये आपने फाइंड आउट करने हैं। तो बेसिकली यहाँ आप क्या करेंगे, तीनों नोड के ऊपर आप नोड 1 नोड 2 नोड 3 के ऊपर, मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे ये आपका V1 है तो ये आपका नोड 1 इसको कह सकता हूँ, ये आपका नोड 2 है, ये आपका नोड 3 है। तो आप तीनों के ऊपर 1 बाय 1 नोड KCL लगाएंगे और जो आपके पास इक्वेशंस आएंगी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, और वहां से आप V1 V2 V3 कैलकुलेट करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं। सबसे पहले नोड 1 के ऊपर लगाते हैं। नोड 1 ये है, तो इसमें ये देखिए -8 करंट इसमें एंटर हो रहा है। एंट्रिंग कौन कौन से हैं, ये देखिए यहां से एंटर हो रहा है इस करंट, -3 एम्पियर करंट भी इस नोड में एंटर हो रहा है, जबकि मैं ये करंट कह देता हूं इधर से लीव कर रहा है, इधर से ये जो करंट इस 3 ओम रेजिस्टेंस में जा रहा है ये भी लीव कर रहा है। तो करंट एंट्रिंग सबसे पहले लिख लेते हैं। करंट एंट्रिंग देखें, -8 एम्पियर एंटर हो रहा है,
-3 एम्पेयर वो भी एंटर हो रहा है। लीव कौन से कर रहे हैं, इधर से V1 माइनस जहां से निकल रहा हो करंट वो वोल्टेज, जहां जा रहा वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये देखें V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखें ये जो करंट 3 ओम में जा रहा है वो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 3, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 3 ओम। तो ये ऐसे कर लिया। अब ये देखिए इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो -11 एम्पियर V1 माइनस V3 ओवर 4 प्लस V1 माइनस V2 ओवर 3। अब आप एलसीएम लें तो आप 12 लिख सकते हैं, 12 को इससे मल्टीप्लाई करें, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 131 बनता है। तो -131 एम्पियर, 12 को इससे मल्टीप्लाई 3V1 माइनस 3V3 प्लस 4V1 माइनस 4V2। ये मैंने 12 से थ्रू आउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया कि सिंप्लीफाई हो जाए। अब ये देखें V1 को V1 में ऐड किया तो 7V1 माइनस 4V2 माइनस 3V3 इज इक्वल टू -131। ये आ गया आपके पास। अब ये इक्वेशन एक आ गई नोड 1 के लिए। इसी तरह आप नोड 2 के लिए, नोड 3 के लिए भी निकालेंगे और फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखेंगे और आ जाएगा। अब आगे मैं करने लगा हूँ वो देखें नोड 2 के लिए। नोड 2 ये है आपका। तो यहां देखिए इसमें से ये 3 एम्पियर करंट निकल रहा है अगर, और ये करंट इसमें एंटर हो रहा है, ये भी मैं करंट कहता हूं निकल रहा है, ये भी कहता हूं करंट निकल रहा है, बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखें ये जो 3 ओम करंट रेजिस्टेंस से करंट एंटर हो रहा है वो लिख सकता हूं मैं V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद ये भी निकल रहा है करंट प्लस V2 माइनस 0 ओवर 1 ओम रेजिस्टेंस नीचे। फिर ये भी करंट निकल रहा है तो ये मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 7। और जो ये तो लीव कर रहा है और जो आपका ये भी एंटर हो रहा है, ओ सॉरी नहीं मैंने इधर देखिए ये करंट एंटर हो रहा था इस नोड में ये, और इज इक्वल टू अब लीव जो कर रहे हैं तो V2 माइनस 0 ओवर 1। तो ये आपका लीव कर रहा है जो इधर से ये देखें V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 7, तो ये भी लीव कर रहा है। आगे -3 एम्पियर ये भी करंट लीव कर रहा है। तो ये आ गया। अब ये देखें इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 21 के साथ तो ये इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो मैं अगर इसको 21 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 7V1 माइनस 7V2 इक्वल टू 21V2 प्लस 3V2 माइनस 3V3, और इसको 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा 63 माइनस 63 आ गया आपका। तो ये इसको सारा अरेंज करेंगे आप, इसको एक साइड पे ले आए 7V1 और इधर आप V2 कोई भी नहीं है तो इधर आ जाएगा 7V2 माइनस 21V2 माइनस 3V2 प्लस 3V2 V3, और ये उस तरफ ही रहने दें तो ये -63 आ जाएगा। ये ऐसे, ये मैं सारे कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले आया। अब ये देखिए ऐड कर लें 7V1 ये आ जाएगा -28 और -31V2 प्लस 3V3 इज इक्वल टू -63। ये इक्वेशन आ गई। आप इसी तरह नोड 3 के लिए भी लिखेंगे और फिर इन कांस्टेंट्स को यूज़ करेंगे। नोड 3 के लिए भी लिख लेते हैं। ये देखें ये करंट इसमें एंटर हो रही है तो ये आ जाएगी V2 माइनस V3 ओवर 7। फिर ये भी करंट जो 4 ओम करंट से ऊपर से आ रही है वो भी लिखेंगे ऐसे V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 4। फिर ये देखें ये करंट लीव कर रही है तो ये लीव जो कर रही हो वो ये कर रही है और ये कर रही है, इधर 2 एंटर हो रही हैं इस नोड में, तो इक्वल टू आ जाएगा -25 और V3
डिवाइडेड बाय 5, v3 माइनस 0 ओवर 5 आ जाएगा। तो इस तरह आपकी थर्ड इक्वेशन की भी आ जाएंगी कांस्टेंट, जिनको आपने, और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें आप, तो आपकी जो रेफरेंस इक्वेशन बनेगी वो आपकी 35, क्योंकि स्पेस नहीं है इधर, 35v1 प्लस ये डायरेक्ट 20v2 है, आगे आपकी माइनस 83v3 3500, ये ऐसे बनेगी कुछ। तो अब ये आपके पास तीन इक्वेशन आ चुकी हैं। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। इनके कांस्टेंट्स को आपने कैलकुलेटर में रखना है, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट इसके जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो ये था, ये आपके कांस्टेंट ऐसे कैलकुलेटर में रखे जाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में जाएंगे, तो वहाँ से पूछेगा कांस्टेंट। तो ये 7 -4 -3, इसी तरह 7 -31 3, आगे ये भी पूछेगा इक्वल टू -31 131, इधर है -63, और थर्ड के लिए ये 35 20 -83 और ये 3500। तो इससे आपको V1 V2 और V3 आ जाएगा। आपका जो V1 आएगा वो 5.41 वोल्ट आएगा, आपका जो V2 आएगा वो आपके पास आ जाएगा 7.73 वोल्ट, और V3 जो आएगा वो 46.315। ये आपके नोड वोल्टेजेस आ जाएंगे तीनों। तो ये था आपका आज का लेक्चर नोडल एनालिसिस, जिसमें आपने नोड वोल्टेजेस कैलकुलेट किए हैं। तो फर्दर एग्जांपल्स के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे और आपको न्यू टॉपिक भी करवाया जाएगा। तो ये था आपका नोडल एनालिसिस। अब इसकी आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपको नोडल एनालिसिस का फर्दर आइडिया हो जाएगा। बस जो मेन पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं कि नोडल एनालिसिस क्यों यूज़ होता है, इसको किस मेथड से करते हैं, किस लॉ के थ्रू करते हैं। तो ये अगर आपके जहन में रहेंगे पॉइंट्स तो आप नोडल एनालिसिस इजीली कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।